ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब हमारी आंखों का ऑपरेशन परमात्मा ने कर दिया, मोतियाबिंद हटा दिया, ये यथार्थ ज्ञान के माध्यम से। परमात्मा क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, मोक्ष होने का जो यथार्थ ज्ञान रूपी मोती है, यानी यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी जो धन है, वो हमें दिखाई नहीं देता। किनको? इनको नहीं दिखाई देता ये। और ये दिखे थे ऐसे जब बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा आती है, वेदों को पढ़ते हैं और वेदों के मंत्र बोलकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। अब मंत्र तो बोल रहे हैं, वेदों के अनुवाद करें वो अपने हिसाब से, और ज्ञान प्रचार कर वेदों का नाम लेकर के वो अपनी अज्ञान सिद्धांत के आधार से कि वेद कहते हैं पाप नाश नहीं होते, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा यदि कोई दुखी प्राणी है। वो सुख यानी दुख संकट निवारण के लिए ही प्रयत्नशील है, और उसको लास्ट में ये जवाब मिल जाए कि तुमने ये तो भोगना ही पड़ेगा, तो वो टूट जाता है दिल उसका, वो नास्तिक हो जाता है। वो कहता कहीं भगवान नहीं है, और वो धन लाभ के लिए चोरी करने लगता है, डाके मारता है, और उनको डाकू और चोर बनाने का श्रेय इन दानद के से अज्ञानी ऋषियों को, कथित ऋषियों को है, जिन्होंने वेदों को समझा नहीं, बकवाद गढ़ दी और ना जाने कितने समाज को बर्बाद कर दिया। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईव जड़े ना जाड़े। इन अज्ञान रूपी सिद्धांत पर इतने दृढ़ हो गई बोली आत्मा, इब इनको कहे तभी ना मानते, उल्टा विरोध करते हैं। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था इस बस बृहस्पति गुरु का शुक्राचार्य करे, नकली कलयुगी आचार्य का तक जक्र कोडी, ये तो किसी खाते में नहीं थे। वर्तमान के जितने ये संत बने फिर न कह का भी नहीं पता भक्ति मार्ग का। और कल आपके सामने इस बहुत बड़े ग्रुप का इतिहास दिखा दिया था। सारवचन राधा स्वामी के सारवचन, यानी जैसे गीता का सार बताया करते हुए ऐसे इनका सार था। वो सचखंड सतनाम की परिभाषा बताते हैं इसको, सतनाम सतपुरुष सार शब्द सतशब्द सतलोक सतपुरुष सतनाम कह के बोलते। पुण्यात्मा परमात्मा कहा करते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना थारे तीनों तापम। तुम कौन से भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी ना कटे। पुण्यात्माओं, तीन ताप के अंतर्गत
जैसे कोई देव रुष्ट हो जाता है या कोई ऋषि, कोई व्यक्ति महर्षि श्राप दे देता है या कोई भूत प्रेत जंतर मंत्र कोई कर देता है, वो कहते हैं ना हमारा घायल गाल रखी है, ये भी 3 ताप के अंतर्गत होते हैं। तो ये भी सत भक्ति के बिना नहीं दूर होते हैं। एक समय आपने गीता जी में पढ़ा है, दूसरे अध्याय के 37 और 38 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लाडू है, यदि तो युद्ध जीत गया, युद्ध कर ले, यदि तो महाभारत के युद्ध में विजयी हुआ तो राज्य का सुख भोगेगा, और यदि युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। और फिर कहता है कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। ये देखना श्रीमद् भगवत गीता, ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक दिखाते हैं। ये देखिए अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 37। इसमें क्या कहा है कि या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से हे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय खड़ा हो जा। 38 में कहा है जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, तेरा पाप नहीं लगेंगे। एक तो पुण्यात्मा ये जो ज्ञान है ना, इस समय गीता जी में जो ज्ञान है ये 2 प्रकार का है। एक तो वेदों वाला विधान बताया है इस काल में, और दूसरा इसने अपना मत व्यक्त किया है, अपना अनुभव, और उस अपने मत के अंतर्गत इसने ये अटकलबाजी भी लाई है कि एक तरफ तो कह रहा है कि अर्जुन तू लाभ हानि छोड़ के, यानी लाभ हानि की परवाह ना करे, तू जीतेगा हारेगा और युद्ध कर ले। अरे भले आदमी हो, लाभ हानि के बिना कौन सिर फुड़वावे। और तुरंत ही कह रहा है कि यदि युद्ध में जीत गया तो राज्य का सुख भोगेगा, मर गया तो स्वर्ग जाओगा। लाभ हानि आपको बताने लग गया, और साथ में कह रहा है कि तुझे पाप नहीं लगेंगे, युद्ध कर ले। अपने आत्माओं, जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो लिया और युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर विराजमान कर दिया गया, कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर जी को एक भयंकर सपने आने लगे। उसकी आंखें फटी सी रह जाती हैं, उसको ऐसा लगता है जैसे सिर कटे हुए व्यक्ति बिना शीश के धड़ और उनके घर में घुस रहे हैं। हाहाकार मच रही है, औरतें चूड़ियां फोड़ रही हैं, कह रही हैं कि पापी राजा तो हमारे पतियों का खून पी रहा है, तो उन्हें क्या मिल गया, हमारे सुहाग उजाड़ के लाखों लोग मरवा दिए। तो उसने वो प्रेत आत्मा दिखे थी, उससे दम लग गए, उनको हानि करने लगे। अब इन पांडवों का धार्मिक गुरुजी थे श्री कृष्ण जी। पांडवों के धार्मिक गुरु जो थे वो श्री कृष्ण जी थे। तो श्री कृष्ण जी के पास ये 5 पांडव गए। श्री कृष्ण जी से पूछा कि हमारे भैया को ऐसे ऐसे सौपन आ रहे हैं, ये डरा हुआ है, खाना पीना भी छूट गया, आंखें फटी फटी सी रहती हैं, जैसे बोलता नहीं किसी से, ये गुमसुम हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में पाप किया था, वो बंधुघात किए थे, जनता मारी थी, वो पाप दुखी कर रहा है। अब अर्जुन के तो एकदम सटराई कोई दिमाग में,
झटका सा लग गया कि आज ये क्या कह रहा भगवान, गीता का ज्ञान दे रहे थे जब तो कह रहे थे भाई तुझे पाप नहीं लगेंगे तो युद्ध कर ले, अरबी में कहे तेरा पाप लगे तो तुमने व्यक्ति मारे। उसका समाधान क्या बताया था श्री कृष्ण जी ने कि एक अश्वमेध यज्ञ करो जिसमें अधिक से अधिक साधु संत बुलाओ, पूरी पृथ्वी के जीव को नौता दो, और एक ऐसा धर्म यज्ञ करो जिससे, और उसका एक प्रतीक बताया सफल होने का, यज्ञ सफल होने का एक लक्षण बताया कि एक 5 मुंह का पंचमुखी शंख, पंचायन शंख, वो अलग से सुसज्जित स्टेज पर रखा जाएगा, अलग से एक स्थान पर, और जब सभी संत महंत भगत जन भोजन खा लेंगे, भोजन प्राप्त कर लेंगे उस भंडारे में, तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा, गूंजेगा, बोलेगा बगैर किसी के मुख से फूंक मारे। ये शर्त रखती, और उसमें करोड़ों रुपये खर्च होना। अर्जुन ने सोचा यदि इस स्थिति में अब मैं ये कहूंगा श्री कृष्ण जी से कि आप गीता का ज्ञान दे रहे थे जब तक न्यों थे कि भी तुम्हें पाप नहीं लगेंगे, अब कह रहे हो तुम्हें पाप लग रहे हैं, ये दोगला ज्ञान कैसे दिया आपने हमारे साथ, ऐसा धोखा क्यों किया? तो अर्जुन ने सोचा भाई युधिष्ठिर ये सोचेगा कि मेरे ट्रीटमेंट में, मेरे उपचार में ये पैसे खर्च होने हैं, लाखों करोड़ों रुपये, और जिस कारण से अर्जुन ये पैसे नहीं लगाना चाहता, वाद विवाद कर रहा है, मेरे को स्वस्थ होने में ये खुश नहीं, प्रसन्न नहीं है, ऐसी सोचेगा अर्जुन ने सोचा। और ये ऐसा व्यक्ति है, एक बार इसके मन में यह बात आ गई, इलाज नहीं कराओगा, मर जाएगा। अर्जुन ने अपनी छाती पर पत्थर रखा और दिन निश्चित करवाया यज्ञ का। श्री कृष्ण जी ने वो स्थान तथा तिथि दोनों नियत की। निश्चित तिथि को करोड़ों की संख्या में, कई करोड़ की संख्या में वहां भोजन पाने, भंडारे में भोजन करने के लिए उपस्थित हुए 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 9 नाथ 84 सिद्ध, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव। श्री कृष्ण जी के सारे चूल्हा नौ थे, वो तो गुरु जी थे, उनका सारा परिवार कुल बुला लिया, और भी पृथ्वी के बहुत से प्राणी वहां आ गए। सबके लिए भोजन भंडारा शुरू करवा दिया, सबने भंडारा खा लिया, शंख नहीं बजा। अब श्री कृष्ण जी चिंतित हुए, भाई शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, हमने पाप गणे कर रखे हैं, हमने इतने जुल्म किए हैं, अब मुझे याद आ रहे हैं, हाहाकार मची हुई थी, खून लाल हो गया था कुरुक्षेत्र के मैदान का, हमारा शंख, हमारा यज्ञ पूर्ण हो नहीं सकता, हमने घने जुल्म कर रखे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर शंख तो बजेगा। श्री कृष्ण जी ने भी भोजन पा लिया तो भी शंख नहीं बजा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा शंख तो बजेगा पर इसको बजाने वाला आया नहीं है। युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान, ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे, वशिष्ठ मुनि जैसी तोप बैठी, विश्वामित्र जैसे महात्मा, नौनाथ हैं, और ये दुर्वासा जैसे शत पुरुष और 33 करोड़ देवता, आप जी ने भोजन खा लिया, अब कौन शेष है प्रभु इस पृथ्वी पर? तब श्री कृष्ण जी ने कहा अभी है शेष, एक सुदर्शन नाम का भक्त है, और वो ऐसे ऐसे वहां बनारस में रहता है, उसको क्यों नहीं आमंत्रित किया तुमने? युधिष्ठिर जी ने कहा कि उसको आमंत्रित करने के लिए उस दिशा में भीम जी की ड्यूटी थी। भीम को बुलाया गया, भीम से पूछा क्या आपने सुदर्शन जी को, एक भक्त है, उसको आमंत्रित नहीं किया? भीम जी ने कहा कि मैं उनके पास गया था और मैंने उनको अपनी सारी इंट्रोडक्शन दी कि मैं भीम हूं, युधिष्ठिर राजा का भाई पांडु, और आप जी हमारी यज्ञ में आइएगा,
सुदर्शन जी बहुत कुबोल आदमी है, उसने बहुत बुरी बात कही हमारे प्रति, कहा कि तुम तो महापापी हो। सुदर्शन जी ने कहा कि भीम तुम महाघोर अपराधी व्यक्ति हो, तुमने लाखों करोड़ों बहनों के सुहाग उजाड़ दिए और तुम ठाठ कर रहे हो। वो रो रही है अपने पतियों को, उनके बच्चे चिल्ला रहे हैं, पूछ रहे हमारे पिता कहाँ गए। और मुझे अगर आपके यहाँ बुलवाना है, ले चलना है, तो जैसी यज्ञ तुम करने जा रहे हो और ये तुम्हारी सफल हो जाए तो ऐसी ऐसी 100 यज्ञों का फल मुझे दो, तब मैं तुम्हारे टूक खाऊं, कोई ग्रास खाऊं, नहीं तो मैं भी पाप का भागी नहीं बनूंगा और तुम तो महाअपराधी हो। श्री कृष्ण जी को पता था कि वो भी पहलवान है, कुछ और उठपटांग बकवाद करी होगी। श्री कृष्ण जी ने पूछा फिर आपने क्या कहा? भीम बोला मन ने न्यू कहा उसने कि तू चुप हो जा बाबा जी, ना तेरी थोपड़ी तोड़ दूंगा। मैंने आपसे भाई युधिष्ठिर से थोड़ा सा डर था ना, उसने समार का हूं मैं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा और मैंने ये कह दिया था कि तू आइए से मत आइए कि तेरे बिना हमारी यज्ञ संपूर्ण ना होगी, श्री कृष्ण जी हमारे साथ है। अब श्री कृष्ण जी ने कहा भीम तूने और महापाप इकट्ठा कर दिया, संतों के प्रति ऐसी दुर्भावना से वचन बोलना भी पाप का भागी होता है। और आज तुझे वो के एक, क्योंकि सुदर्शन जी वाल्मीकि जाति में जन्मे थे और परमेश्वर कबीर जी भी उस समय द्वापर युग में करुणा में नाम से प्रगट थे, सशरीर आए थे और उनको एक वाल्मीकि दंपति, एक वाल्मीकि स्त्री पुरुष ऐसे ही कमल के फूल से उठाकर लेकर गए थे और वहां वाल्मीकि द्वारा परवरिश होने से वो कबीर परमेश्वर जी भी वाल्मीक कहलाते थे। और उन्हीं से उसका एक मित्र था सुदर्शन कबीर जी का, वो यशस्वी सही था, वो परमेश्वर जी के ज्ञान से पूर्ण परिचित हो गया था, सत भक्ति करता था। तो वो सुदर्शन था जिससे कहा जाता है कि पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई थी। अपने आत्मा श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर यदि तुमने अपना कुछ कल्याण करवाना है और ये पाप नाश करवाना है जो आपके ऊपर 3 ताप का कष्ट है, तो उस संत के बिना हो नहीं सकता। वो सतगुरु का उपासक है, सतगुरु का पुजारी है। सतगुरु यानी सच्चे संत से उपदेशी है वो। अब कृष्ण जी ने इतना तो पता था क्योंकि वो भी पुण्य आत्मा है और उनके अंदर भी परमात्मा सत प्रेरणा कबीर जी ही करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो उसको बना के लाओ, हाथ में जोड़ो। 5 पांडव श्री कृष्ण जी रथ लेकर चले। जब काफी दूर रह गए ना, रथ रोक दिया वहीं पर, 1 योजन 3-4 किलोमीटर दूर। वहां से पैदल चले, रथ पीछे पीछे खाली आ रहा है। क्या देखा कि उधर से उस सुदर्शन जी ने सोचा, सुदर्शन जी ने कि इनकी यज्ञ तो पूर्ण हो को ना, क्योंकि सुदर्शन जी ने चर्चा की फिर अपने गुरुदेव से, करुणामय जी से, कबीर जी से। कहा गुरुजी ऐसे ऐसे आया था एक भीम युधिष्ठिर का भाई और उन्हें ऐसे कहा, मैंने ऐसे कह दिया। परमात्मा बोले ठीक करा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। परमात्मा कबीर जी ने कह दिया था भाई इनकी यज्ञ पूर्ण ना हो, अपने बिना ना हो बेटा, इन्हें खान दे धक्के। सुदर्शन जी ने सोचा ये फेर आवेंगे, गुरु जी कह रहे यज्ञ तो पूर्ण हो को ना, अरे ये तने फिर दुखी करेंगे, वो पाप का भागी बनेगा, उनका भोजन खाना पड़ेगा। अब सुदर्शन जी तो करके ऐसे विचार निकल गया शहर सपट्टे को, महीने 20 दिन की यात्रा पे। उधर से परमेश्वर कबीर जी करुणा में सुदर्शन रूप धारण करके अपने शिष्य का और सुदर्शन वाली झोपड़ी में विराजमान हो गई। अपने आत्माओं ऑटोमेटिकली होता है यो। समर्थ शक्ति सामने बैठी श्री कृष्ण जी तो 3 लोक के भगवान, वो असंग ब्रह्मांडों का स्वामी। श्री कृष्ण जी ने जाते ही दंडवत प्रणाम किया, साथ में 5 पांडवों और पहलवान भीम ने भी कराया, जो श्री कृष्ण जी ने कर दिया था। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु हे भगवान, इन पांडवों ने एक यज्ञ किया है, आप कृपया उसमें पदार्पण कीजिए,
आपकी इंतजार है, आपको आमंत्रित करने आए हैं। तो सुदर्शन रूप में विराजमान प्रभु ने कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरा वो काम पूरा करो। क्या कहा था कि 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मुझे दो, तब मैं वहां चलूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आपकी वाणी है, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने चारों युगों में ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली थी। इसको ना समझकर रिजेक्ट कर दिया, वेदों को ही हम शिरोधार्य मानते रहे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आप जी की वाणी है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान। पुणात्माओं, आप यहाँ सत्संग में आते हो, चाहे कोई अधिकारी है और चाहे बड़ा सेठ पैसे वाला धनी है, चाहे उच्च जाति से है चाहे निम्न जाति से, परमात्मा के दरबार में जाति किसी विभाजन से नहीं, कर्म से होती है। तो यहाँ पुण्यात्मा चाहे कोई भी है, वो ही आता है और वो अपने अभिमान को यहाँ साथ नहीं डावे, नहीं तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ तो ऐसा होकर आवे जैसे किसी को कितना बड़ा अधिकारी हो और कितना बड़ा सेठ हो, और यहाँ के लोकल हॉस्पिटलों में जवाब मिल जाए कि आप ऑल इंडिया में जाओ, तो उसकी आल यहाँ हिसार से चल रहा है ना, लेकर उसको एम्बुलेंस में घिघी बन जाती है। अरे भगवान, ऐसी क्या बीमारी होगी? और वहां जब वो जाता है तो वो भूल जाता मैं अधिकारी हूं या मैं सेठ हूं, उसको अपनी जान दिखाई देती है। तो वहां वो कति उसका अभिमान नहीं होता। जहां डॉक्टर कहते हैं लेट जाता है, कपड़े उतार देता है, और जाओ वहां टेस्ट करा कर वहां उसी टाइम चल पड़ता है। तो पुण्यात्माओं, आप जब यहाँ आओ अति आधीन होकर एक भयंकर रोग से ग्रस्त हो आप, और यहाँ बनाओ कट्टे को नहीं, डॉक्टर उसका दवाई ठीक मिल रहा है को नहीं, तो यहाँ किसी प्रकार की भी कोई आप में अकड़ ना हो, तब आपको वहां से घर से चलने का यहाँ तक जितने कदम रखते हो, एक कदम का फल एक यज्ञ के तुल्य होता है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भगवान आपकी वाणी है, हम आपके, अब देखो ये 500 पांडव हैं, इनकी तो छक्के बेइज्जती होगी क्योंकि वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो रही। अब इनके लिए तो धरती छोटी सी हो चुकी है, इम अभिमान कति नहीं, युग खड़ा पहलवान देख लो, अब वो हाथ जोड़े खड़े हैं। और परमात्मा कहते हैं कि ये द्वारकाधीश, आप मेरे अंदर झांक कर देख लो प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो। हमारे अंदर कोई आज इन 500 में और मुझ में कोई अभिमान नहीं है किसी वस्तु का, और जितने भी कदम वहां से यहां तक हुए हैं आपकी वाणी अनुसार इतने यज्ञ हो गए। इनमें से आप 100 रख लो, बाकी हम दीनों की झोली में डाल दो। कहते साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना। मालिक ने देखना था ये योग्य हो गए कि नहीं, थोड़े बहुत दिन या कर ठीक हो। अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है भक्ति मार्ग में। वहां खड़े हुए 500 पांडवों की घी बंध रही थी, जब नाट गया तो नाश हो जाएगा। तो नुकती करबद्ध खड़े 500 के 500। तो परमात्मा बोले चलो। अब पहले जब ये भीम गया था ना, पहले नौता जन तो बकवाद गणी करे था, अपना अंगा दिखाओ था। सुदर्शन जी से कह रहा था कि तू क्या बोल रहा है बाबा जी, कि युद्ध के न्यो जीता जा है। एक का मारू था गदा, 6 पड़े थे, न्यो जीता था हमने युद्ध। वो स्नान करके आया था संत से मिलने से पहले एक तालाब में। कबीर परमेश्वर ने बताया फिर सुदर्शन रूप में कि पहलवान जब तू आया था और स्नान करके आया था ना एक तालाब में, कहा जी, और तू क्या कह रहा था, मैं एक का मारू था गदार 20 मरे थे, इतना ताकतवर हूं मैं, तेरे जैसे तो करा कितने को गजा लिए। अब जिस तालाब में तू स्नान करके आया है उसमें तेरे पैर भी नहीं टिके, इतना जल है। कहा जी, वो कुंभकर्ण की खोपड़ी है, सिरका ये ऊपर का हिस्सा इतना का, तेरे केस्तों तो उसका आगे कुछ भी को नहीं के पहलवान पाक रहा है, तेरे कैसे बड़े बड़े होकर जा दिए। कहते मर्द गर्द में मिल गए वह रावण से रणधीर, और कंस के सी चाणूर से वो हरणा कुश बलबीर।
तेरी क्या बुनियाद है, तू जीव जन्म दर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। वो कहने लगा सचमुच महाराज जी, वो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी नहीं, जा देखा फिर जाके वो देखा हुई जितना मोटे वो द्वार उसकी चोर देखी, वो खोपड़ा नौका नहीं पड़ा, रत तरह गजब हुई हो। तो इंसान ये जीव ही होता है, अभिमान इसको स्वाभाविक हो जाता है। थोड़ा सा सुख, शारीरिक बल या कोई बाहुबल या कोई सेना का बल हो जाती है, धरती तोल देता है, फिर इसका भोग भी इसको भोगना पड़ता है। कहने का भाव ये परमात्मा ने कहा कि ला या मेरी सुमरनी उतार दे। वहां खुट्टी पे एक माला टंग रही थी उस सुदर्शन की, और भीम से कहा भीम ये माला उतार के दे, चल मैं चलता हूं, फिर चलेंगे तुम्हारे वहां। अब भीम ने वह माला ने आसानी से उतारनी चाहिए, वह ना उतरी, कति दोनों हाथ ला लिए, पसीने आ गए, वह उट्टस समझ ना हो, पतली सी बात। अब परमात्मा बोले रहे तू न्यू क्या था, मैं बड़ा बलवान हूं, एक न मारू था और 6 मरे थे, या माला ना उतरती पहलवान तेरे थे, न्यू देखे मटर बोले आजा बैठ जा। और परमात्मा न्यू हाथ करा था, अपने आप उतर के आएगी माला हाथ में। तो उनका न्यू पेटा सा भरना था कि ऐसी इनका उलटनी घिघी ना बंदी रह कदे यू भी थाए पावे। अब क्या कहते हैं, धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा कि धर्मदास वो संत नहीं जो चमत्कार करे, और भाई वो संत भी नहीं जिससे चमत्कार ना हो। यानी जैसे ही आप जी यहां दुखी आते हो और सुख मिलता है, आपकी सच्ची श्रद्धा सच्ची लगन होगी, नाम लेते ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। और यहाँ कोई नू ना कहते कभी जात रेन्यू हो जाएगा, जात रेन्यू कर देंगे, हानि लाभ नहीं कर सकते हम, ना ऐसे करते कभी। तो ऐसे जो कहता है ऐसे करता, वो संत नहीं। और जिस संत से कोई चमत्कार ना हो, जो है अद्भुत कृष्ण में ना हो, ना होने के काम ना हो, वो संत नहीं। तो परमात्मा ने कहा था कि धर्मदासियां घना अंधेरा और बिन परिचय जीव जुम का तेरा। यदि मैं इनको राहत ना दूं, अपनी शक्ति का थोड़ा बहुत प्रदर्शन ना करूं, तो ये काल के हट्टे को ना, ये काल के चिपके रहेंगे अपने पास, आवे कौन बेटा। तो परमात्मा ने वो छोटा सा एक परिचय दिया था अपना कि भाई हम भी कुछ कर देंगे चल। तो उनका थोड़ा सा विश्वास हुआ, भाई महात्मा के तो चाड़ा है। अब क्या हुआ पुण्यात्माओं, कबीर जी की कैसी वेशभूषा थी सुदर्शन के रूप में, जैसे आदिवासी हुआ करते थे पहले। लांडी सी धोती, घुटना तो थोड़ी सी नीचे था, कि दोहरी लांगड़, टूटे हैं जूते, सिर के बाल छोटे छोटे, दाढ़ी बढ़ी है, और इसे मैले कुचले से कपड़े, जैसे कई दिन नहाए हो गया हो। और जो ही वो उन सभा में प्रवेश हुआ, जहाँ 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि मंडलेश्वर बैठे थे, नो अंडी पाके कति सज धज के बटे उबने बैठे थे। और उनमें देखा कि यूं कौन आ गया, ये लाए हैं क्यों है, यूं आया है कि यज्ञ संपूर्ण करेगा। अपने कपड़ों को मुंह में लाकर और हाथ से तले तले नो, अब ये लाए ढूंढ गए, यूं करेगा नहीं यज्ञ न पूरी। उधर से द्रौपदी से श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी बहन, आप बढ़िया भोजन बनाओ, इस संत से तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी। अब द्रौपदी जी ने बहुत ही प्यार से श्रद्धा से भोजन तैयार किया, क्योंकि बात कति अड़ी पड़ी थी। तो वैसे भी स्वभाव होता है, घर पे कोई अतिथि आ जाता है तो बहन बेटियां प्रतिदिन बनाने वाले भोजन से हटकर भोजन बनाती हैं, और बहुत सावधानी से, कहीं इसमें नमक मिर्च कम ज्यादा ना हो जाए, और खाने वाला तेरे द्वारा बनाए गए भोजन को कहीं बिसरा ना दे कि तो और जाकर तेरी बेइज्जती हुए। इसलिए बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं, और खाना खाने वाले से इंतजार करती हैं ये कुछ टिप्पणी करे या ना करे तो वो भी ठीक। जन्यों कह देख नमक थोड़ा सा या मिर्च घनी है, तो बनाने वाली बहन बेटी के आत्मा में कष्ट बहुत होता है। तो साधु संत क्या करा करते हैं, वो चाहे कुछ भी होता,
किसा भोजन किसी के घर पर बन रहा होता, वो कभी बिसराया नहीं करते, न्यों कर वो कमाल हो गया, बहुत बढ़िया भोजन बना, चाहे नमक भी ना हो। तो उधर से द्रौपदी जी ने इस दृष्टिकोण से बड़े सुंदर पकवान बनाए, न्यारे खीर, हलवा, कचौड़ी, पकौड़ी, दाल, सब्जी, कई प्रकार की सब्जी, मालपूड़े और भाई बूरा मांडे, ये हर तरह के जलेबी, लड्डू, कचौरी सब बना रहे थे। और अलग अलग से एक बहुत बड़ी थाली में थोड़ा थोड़ा आइटम रख के और महात्मा जी के सामने खाने के लिए परोस दिया, सर्व कर दिया। अब महाराज जी ने सोचा हमें उदाहरण देने के लिए, आम व्यक्ति के लिए, उसने सोचा कि भाई आज तक यो मन ये जीभ चटोरी कर लेगा, नाना प्रकार के न्यारे न्यारे स्वाद लेगा, ये तड़के फिर मांगेगा, कल में कितने लाएंगे, इसने घास फूस खानी आदमी हम। तो उसने क्या किया सतगुरु ने, अब मैं सुदर्शन ही कहूंगा क्योंकि वो सुदर्शन का रोल कर रहे थे। अब सुदर्शन जी ने क्या किया, उस सारे आइटमा में थोड़ा थोड़ा आइटम उठा के अपना अलग से थाली में डाल लिया और उन सबको इकट्ठा कर लिया, दाल भी, सब्जी भी, लड्डू भी, जलेबी भी, हलवा भी, कचौड़ी भी, पूरी भी, सब इकट्ठी तोड़ ताड़ गए। अब द्रौपदी धन्यो बाट देखे थी, बाबा जी उंगली चाटता रह जाएगा और तेरे गुण गावेगा, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भोजन बनाया, बहुत सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ हैं, 36 व्यंजन डाल रखे हैं। और जब उसने सारा ही मिला दिया तो द्रौपदी ने सोचा अकियो अच्छा रहा शूद्र का शूद्र ही, इसने खाना भी ना था, मन मन में इतना दोष कर दिया, यो काहे की शंख बजाओगा, इसने खान का भी ना बेरा गलीज। तो इमन बड़ा उस्ताद 1 मिनट में पता नहीं के बकवाद कर जाता है। और वो तो अंतर्यामी थे कि द्रौपदी ने अभिमान हो गया अपने पकवान का, और द्रौपदी का अभिमान भी समाप्त करना था। तो ऐसे उन्होंने 5 बार में, जैसे 1 ग्रास बनाया, फिर दूसरा, 5 ग्रास में सारा भोजन खा लिया। तो पहला जब ग्रास खाया तो शंख ने 1 बार आवाज करी, दूसरा किया तो दूसरी बार करी, तीसरी बार खाया, तीसरी बार भी आवाज करी, 5वां बार में सारा भोजन खा लिया तो 5 बार शंख बाज के बंद हो गया। अब 5 पांडवों का उत्साह बढ़ गया। युधिष्ठिर कहने लगा भगवान बड़ी दया करी, आपकी दया से शंख बजता गया। अब कृष्ण जी कहने लगे भाई शंख बज गया लेकिन यज्ञ पूर्ण ना हुई, यो शंख तो बहुत देर तक बजना चाहिए था, जब यज्ञ पूर्ण होगी अखंड बजना चाहिए कई घंटे तक। अरे तो 5 बार बोल के बंद हो गया, अभी बात बनी नहीं। युधिष्ठिर फिर पकड़ गया, बैठ गया कलेजा पकड़ के, हे भगवान अब किसने बुलाओगे, अब कौन रह गया खाना खाए बिना। तब कृष्ण जी कहने लगे कोई नहीं रह रहा भाई, ये जो सामने बैठा ना महापुरुष, ये के वाल्मीकि जी का है, इसके एक बाल के समान भी 3 लोक नहीं है, ये इतना सिद्धि संपन्न शक्ति संपन्न महापुरुष है। पर भाई कोई गलती अपने तो बनी है। कृष्ण जी ने द्रौपदी से पूछा बहन सच्ची बताइए तो, जब इस महाराज जी खाना खा रहा था और इसने सारे आइटम इकट्ठे कर लिए, तेरे मन में कोई दोष आया था? कहा जी दोष आ गया। द्रौपदी ने साची बता दी, मन ने नो बात कह दी मन मन में। तो कृष्ण जी कहने लगे ये तेरी मरोड़ काटे थे, ये तेरे बल में सीधा करें थे जो तेरे में बकवाद भर रखी थी, ना तो इस महापुरुष के खाना खाने थे शंख ना बाजे न बोले। कृष्ण जी कहने लगे पैर धोकर पीस के कितने वाल्मीकि सा दिखे हैं, लाई प्रात खा गए बढ़िया थी, जल लाई और उस वाल्मीकि थी जिसने सुदर्शन के यानी परमात्मा थे वैसे, लेकिन वहां वो रोल वो कर रहे थे। द्रौपदी ने अपने हाथा चरण धोए, वो मैल धूल युक्त और गाल के लोटे में पीने लगी। आधा पी लिया तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन मुझे भी दे दे थोड़ा सा, इसे महापुरुष का चरणामृत।
और कब कब मिले। आधा द्रौपदी ने पिया, आधा श्री कृष्ण ने। और शंख अपने आप एकदम बहुत जबरदस्त आवाज करी और कहते हैं उस शंख की आवाज स्वर्ग तक गई और उसके कारण बेमौसम में फूलदार पौधे फूलों से लदपद हो गए और फलदार वृक्ष फलों से लदपद हो गए। बसंत जैसा मौसम बन गया। और वो 3 ताप का नाश भी उस कबीर परमेश्वर जी की कृपा से, यानी कबीर जी से ही हुआ। कहते तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम। बोलो सतगुरुदेव।